सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। दोस्तों ट्रिक्स के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे, किस तरह की इनमें ट्रिक्स अप्लाई होती है, फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है, डेसिमल को कैसे निकाला जाता है। इनकी जो एक ट्रिक्स होती हैं, देखिए हर एक चीज़ मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो चैप्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ट्रिक्स होती है। जैसे स्क्वायर की होगी, मल्टीप्लिकेशन की होगी, कि शॉर्ट ट्रिक तो होती है। लाइफ में हम कोई भी रास्ता चूज़ करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट तो ज़रूर होता है। शॉर्टकट पता होने से पहले हमें लॉन्ग कट के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हमें पता चलता है कि जो शॉर्टकट है वो कितना हेल्पफुल है और कितना शॉर्ट है। ठीक है ना? इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका एक टॉपिक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए मैं पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की बात करूँ, एसएससी एग्ज़ाम की बात करूँ, तो फ्रैक्शन और डेसिमल आपको एक बेसिक टॉपिक माना जाता है, तो वो है आपका। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, जब मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में मैंने बात की थी, पर इस वीडियो में हम डिटेल कंसेप्ट को जानेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, इसमें से बेसिक सिखाया जाएगा आपको। अगर जिसने नहीं देखना वो नहीं देख सकता है, और जिसने देखना है तो वो एक अपने पास नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा, एक पेन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे मैं बहुत सारी आपको नोट करवाने वाला हूँ। तो इनको अपने साथ ज़रूर रखिएगा और क्वेश्चन आपके इसी पर बनेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो का लेक्चर नंबर 2 पे हम डिस्कशन करेंगे, जो एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, फ्रैक्शन और डेसिमल्स के रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका 1 से 2 नंबर यहाँ पे ज़रूर बनने को बन सकता है। एक से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी जो मार्जिन है वो बड़ा कम है। ठीक है? अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, और बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन की टाइप्स भी होती हैं। फ्रैक्शन की एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, एक इम्प्रॉपर होती है। इन सब के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है? देखिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होती है बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो प्रॉपर, और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। एक तो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी अपोजिट। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा थोड़ा अच्छे से नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से आप इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या तो इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भी आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 2/3, और लिख दिया मैंने 1/4। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखी हैं, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। यानी कि जिसका जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर से। ठीक है? यहाँ पे भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये छोटा है, ये छोटा है। अब आपको एग्जामिनर पता क्या बोलता है? बोलता है कि फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 4/3, 7/6, 5/3 और 2/1। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब की क्या होती है। ठीक है गाइस? तो मैं चलूंगा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब अब हमने ये चीज़ जान ली है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसको फाइंड कैसे करना है। अगर हमें एग्जामिनर पूछ लेता है कि हम कोई भी एसएससी का पेपर देखते हैं, उसमें बोला जाता है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, उसमें सर बड़ी दिक्कत होती है जानने में। अब याद रहे, यहाँ पे रख लीजिएगा। अगर आपको अगर आपको कभी ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे, पेन का कलर चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर यहाँ पे आपको एग्जामिनर पूछता है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सी होगी, फ्रैक्शन कौन सी होगी, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है? सबसे पहले इसकी टाइप पता होनी चाहिए। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना कितना है। अब आप डिफरेंस कौन सा है? ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले के नंबर में कितना डिफरेंस है। सर ये 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है।
यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिफरेंस सेम होगा सभी का, याद रखना, जब डिफरेंस सेम होगा सभी फ्रैक्शन का, तो लार्जेस्ट जिस जिस फ्रैक्शन का लार्जेस्ट न्यूमिरेटर होगा वो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन मानी जाएगी, यानी कि 34/35। तो 34 इज द लार्जेस्ट। ओके, इसको आप ज़ीरो लगा के इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको 0 पॉइंट समथिंग के आंसर इन सभी का उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, पर सबसे जो ज़्यादा होगी वो आपकी 34 होगी। क्लियर है? होप सो क्लियर होगी। अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 5/6 लिख लिया, और यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ, 2/3 लिख लेता हूँ, और 1/4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 4/6 लिख लेते हैं। अब ये आपके पास जो फ्रैक्शन है कौन सी, सबसे पहले आप देखो कि इनका जो डिफरेंस है, सबसे पहले अगर आप देखो इस चीज़ का, तो वो डिफरेंस आपका एक अलग अलग तरीके से है। एक मिनट, 1 2 3, इसको छोड़िएगा, ठीक है, इसको मान लो इसको आप 7 कर लो, इसको आप 6 अज्यूम कर लो, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये आपसे पूछ रहा है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। अब मैंने बोला इसका डिफरेंस अगर 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी सॉरी इसका 3 है, ठीक है, फिर भी कैलकुलेट करेंगे। अब एक तरीका और होता है इस चीज़ को कैलकुलेट करने का, पहले ये वो चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 5/6 बोला, मैंने बोला 2/3, 1/2, और आपका 1/4, ठीक है। ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप इसको करोगे किस तरह से करोगे, आपने 5 के बाद 0 लगाना है, 6 का डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा 8/6 है, यानी कि 0.8 कुछ वैल्यू आएगी ऐसी, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर 0.8, इसको करोगे तो आपको 0.66 आएगा, इसको करोगे 0.50 आएगा, इसको करोगे तो 0.255। अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सी बन चुकी है, 0.8 वाली। तो जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिरेटर जिसका सबसे बड़ा था, वो एक क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। और आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं अगर इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि कई बार बोलता है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को जानने के लिए जिसका सबसे छोटा फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो न्यूमिरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मानी जाएगी। जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी फिर क्या होगा, कहने का मतलब जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी तब ऑपोजिशन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या केसेस बनेगा, अगर मैंने बोला 16/15 और 20/19, 25/24, 35/34, अब क्या करोगे, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी होगी और लार्जेस्ट कौन सी होगी। ज़्यादातर केसों में आपको पता ही है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पूछी जाती है, डिफरेंस सेम है इनका, इसका भी सेम है। अब जो जब सबसे छोटी होगी, सॉरी जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और सबसे जो बड़ी होगी जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे ओपोजिशंस हो जाती है। होप सो आपको ये फर्स्ट स्लाइड मेरी समझ आई हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, लार्जेस्ट जब डिफरेंट सेम रहते हैं तब कैसे करनी है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो लार्जेस्ट जिसका न्यूमिनेटर होता है तो वो सबसे छोटी फ्रैक्शन मानी जाती है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पूरा सीजी एसएससी के बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, विच अब आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया है विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन दी गई होगी। अब हम क्या करेंगे जब डिफरेंस हमारे अलग अलग होंगे, फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखिए फ्रैक्शन आपके दिए गई 7/11 और 8/13, फिर 9/14, आफ्टर दैट 11/15। अब सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए। अब इनका डिफरेंस आप सभी को पता है कि अलग अलग हो चुका है। इसका कितना है 4, इसका 5 है, इसका कितना है 5 है, इसका भी 4 है। अब आपने क्या करना है, जो इनका डिफरेंस आया इनका आपने क्या लेना है एलसीएम। कितना लेना है एलसीएम, कितना होता है 20। 4 और 5 का जो एलसीएम होगा, चाहे 3 इनका 3 का होता कुछ भी होता, तो जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को आपने क्या करना है कि जो आपका डिफरेंस आया यहाँ पे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आपका जो ये डिफरेंस आया 4, अब आपने क्या करना है, ये न्यूमिरेटर को उठाना है, यहाँ पे रखना है 7, और इसके डिवाइड में उसका डिफरेंस रख देना है। 5 के अपान में इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सॉरी 8 के 5, 9 का 5,
और 11/4। ठीक है, अब इसके जो मल्टीपल में कौन रखना है, 20 रखना है, क्योंकि इसका हमने एलसीएम लिया। अब आपको पता चल जाएगा छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ठीक है, इसको काट दो, कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम। ये कितना आएगा, 7 × 35, ये 35 आया। और ये 4 जा 32, और ये 5 4 जा 36, और ये 4 5 जा 20, 55। अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 11/15 सबसे बड़ी। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इसका जो न्यूमिनेटर वो सबसे बड़ा है तो यही बड़ी होगी, नहीं। अगर आपके डिफरेंस अलग अलग हैं, जैसे मैंने बोला वैसे करना है। ओके, स्मॉलेस्ट कौन सी है सर, सबसे छोटा है 32, तो ऑब्वियसली आपका 8/13 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। सर 7/11 क्यों नहीं हुई अब क्योंकि इसका जो डिफरेंस देख सकते हो, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। जब डिफरेंस होगा बीच में अलग अलग डिफरेंस होंगी, जब डिफरेंस सेम होगा तब क्या करना है, जब डिफरेंस अलग अलग होगा तब क्या करना है। ये केस आपका अभी तक सॉल्व हो चुका है। अब आप अभी तक हमने क्या सीखा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है। जब डिफरेंस सेम रहता है तब कैसे उसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब जब डिफरेंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पाए जाते हैं, तो फिर कैसे हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल सेट करके इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से इन चीज़ों को आपने हैंडल करना है। ओके, अब हम चलेंगे कि फ्रैक्शन को एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीपल कैसे किया जाता है, और जो भी इनके केसेस रहते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का थोड़ा लंबा प्रोसेस है और डेसिमल का थोड़ा छोटा सा है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के साथ और कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 2/3 है, आसान में करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 1/5 है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे आपका 1/2 है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1/4 है। अब मुझे बताइए कि इनका डिफरेंस, इसका एक का डिफरेंस, इसका 4 का डिफरेंस, इसका एक का डिफरेंस, इसका 3 का डिफरेंस। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आया, 12 एलसीएम आया। अब जो डिफरेंस आया 2/1 कर दो इस तरह से, और एलसीएम को डिवाइड कर दो, और क्या आएगा 1/4 इंटू 12, 1/1 इंटू 12, और 1/3 इंटू 12। अब इसको काट दो, ये कट जाएगा 3 ज़ा, और कितना आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, इस केस में 3, और ये कट जाएगा 12 इंटू 24, कटेगा ही नहीं, और ये 12, और आपका 3 4 ज़ा, तो ये 4। अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो वो आपकी 2/3 है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो किसी भी मेथड से, आप इसको अप्लाई करना, कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको करना चाहो आप इसको कर सकते हो। अब इनकी अगर कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसको 0.6 आएगी, इसकी आएगी आपकी 0.220, और इसकी आएगी 0.150, इसकी आएगी आपकी 0.25। अब सबसे बड़ी यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 66 आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ी यहाँ पे वैल्यू कौन सी आपको दिख रही है, तो वो आपकी 0.6 वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी यही होगी जब डिफरेंस अलग अलग होंगे। अब बात आती है कि जब फ्रैक्शन को एडिशन करना होगा, हमें दी जाती है ना, कभी बार हमें बोल जाता है 2/3 प्लस आप करो 6/3, तब क्या करोगे। याद रखना जब डिनोमिनेटर सेम होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हमने क्या करना है, 2 + 6 डिवाइडेड में कॉमन ले लेना अपना डिनोमिनेटर, जो कि हमारा होगा 8/3। तो ये 8/3 आपकी इसका आंसर आ गया। अब मैं अगर लिखूँ 8/4 प्लस 9/4, तब क्या करोगे, तभी भी आपने ऐसे ही करना है। 4 इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, कॉमन है, तो एक ही लो, 8 और 9 आपके हो गए 17, तो 17/4 आपका आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए, अब जब आपका डिफरेंट डिफरेंट हुए डिनोमिनेटर, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं 2/3 प्लस 4/5। अब इसको कैसे प्लस करोगे, किस तरह से करोगे इसको प्लस। आपने क्या करना है कि एलसीएम लेना है, जब आपकी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा सबसे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जैसे 3 का केस था, जैसे सेम था तो मैंने वो आपको पढ़ा दिया। अब जो डिनोमिनेटर इनका डिफरेंट होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आता है, अगर करोगे तो आपको पता है कि 15 होता है इसका एलसीएम।
अब एलसीएम मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टोकेस्टिक्स के लिए। ओके, एलसीएम आपको ये बेसिक, अब इस पे ही हम काम नहीं कर सकते। अब एलसीएम लाने के लिए हमें यहाँ पे किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 5 का, और यहाँ पे करना पड़ेगा 3 का। अब जो नीचे मल्टीपल हो रहा है उसको ऊपर भी करना है, तो 5 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 10/15 प्लस 12/15। अब आपका ये चीज़ कॉमन हो चुकी है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका कॉमन हो चुका है 15, तो आपका कितना हो जाएगा 22। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो बच्चा इसको इंटरेस्ट वे में देखेगा ना तो वो बहुत कुछ सीख के जाएगा आज के इस वीडियो से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 7/9 और प्लस करना है 8/8, तो आपने इसका आंसर जो होगा वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। अब आपको इतने वे में, सिंपल वे में नहीं पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे डिस्कशन किया ना कि लार्जेस्ट और स्मॉल है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये केसेस होंगे जो आपके अप्लाई होंगे आगे आगे। फ्रैक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन बनेगा, आपको ये केसेस वहाँ पे देखने को। अब बात करेंगे मैं सब्ट्रैक्शन की, कि सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन नंबर सब्ट्रैक्शन कैसे होगी फ्रैक्शन नंबर की। मान लिया नंबर दिया 5.7 माइनस 2.7, डिनोमिनेटर आपका सेम है। आपने क्या करना, वही केस लगाना है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू 3/7। तो ये आपका आंसर आ चुका है जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो उसको एज इट कॉमन लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस में लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, क्या होगा कि जब हम, जैसे मैंने बोला 5/3 और माइनस 7/8, इसको कैसे करोगे सॉल्व। सर इसका एलसीएम लेना है 3 और 8 का, कितना होता है 24। 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। अब क्या करेंगे, इधर 24 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, और इधर 3 से करनी पड़ेगी। अब ऊपर भी मुझे 8 के साथ और यहाँ पे मुझे 3 के साथ, कितना होगा 8 5 ज़ा 40 माइनस 21, और इसका कितना डिवाइड हुआ 24, और ये भी कितना 24। और इसको कॉमन ले लो, 40 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना आएगा 19/24। होप सो क्लियर होगा कि किस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन को करना है एक फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। अब आपने क्वेश्चन मुझे बताना है कि अगर आपको वैल्यू दी गई होगी 8/9 माइनस 3/7, इसको माइनस करके बताना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। अब आप केस आता है कि अगर आपको दिया गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू में, अगर आपको इस तरह से दिया 5/2 इंटू 6/3, कैसे करोगे। तो ये सर सिंपल है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि 5/1। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7/3 इंटू 4/5। कटता है कोई किसी से, कोई किसी से नहीं कट रहा। जब कटेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये आपकी एक फ्रैक्शन आ गई जो इसकी आ गई, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर सॉरी। अब आपको क्वेश्चन दिया गया कि मल्टीप्लिकेशन में 8/4 6/4 कैसे करेंगे। काटने में मज़ा आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू क्या आई आपकी 3 आई, फ्रैक्शन में नहीं आई, जो भी वैल्यू आई वो आपकी 3 आई। क्वेश्चन एक और देंगे आपको, 15/3 इंटू 14/7, कैसे करोगे। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बोलता है कि डिवीज़न कैसे करेंगे हम, हाउ टू डिवीज़न इन फ्रैक्शन वैल्यू। डिवीज़न कैसे डिवीज़न करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू की। अब आपको दिया गया नंबर 5/6 डिवाइड करो 3/2 से। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अब क्या होगा, मैंने क्या बोला 5/6 डिवाइड करना है, डिवाइड का अगर लंबा से मैं ऐसे निशान डालूँ तो 3/2 होता है कि नहीं होता है सर, होता है। अब आपको पता है कि जो ये जो बाहर वाला नंबर होता है, इसका ये मल्टीपल चला जाएगा किसके साथ, 6 के साथ। ये 3 वाला चला जाएगा
5 के साथ, ठीक है। ऐसा ही करते हो ना मल्टीपल में आप। कैसे करेंगे इसको? अब इसको करेंगे सर हम इस तरह से, ये आएगा आपका 5/6 एज इट रहेगा, और ये डिवाइड का हम कर देंगे मल्टीपल 2/3। 6 के केस में, सॉरी 6 के केस में कौन मल्टीपल जा रहा है? 2 जा रहा है। सॉरी इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, और इस केस को रिवर्स कर देंगे 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? अब आप देख सकते हो 2 3 6 कर देगा, और आपको बताइए 3 3 9 और 5/9 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। अब आप ऐसे भी इसको कर सकते थे 5/6 इंटू 2/3, 6 3 18 और 5 2 10, 2 टाइम इस तरह से भी इसको रिड्यूस कर सकते हो 5/9। वही सेम मेथड, वही चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी। अब आप क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। 6/10 डिवाइड में करो 50/20, कैसे करोगे इसको? सर ये 10 टाइम, सॉरी अभी नहीं काटेंगे इसको, 6/10 इंटू 20/50। बस आपने याद रखना कि जब डिवाइड में दी गई होगी, जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी उसको हमने अपोजिट कर देना, यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना। 10 10 ज़ा 20 और 1/5 6/5। क्लियर है? वेट, हमने क्या किया? 6/10 इंटू 20 था, सॉरी 50। अब कैसे करेंगे इसको? ये करेंगे इसको 10 2 ज़ा और 2 25 ज़ा, कट जाएगा 6/25, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। अब चलिए, अब आपको बताता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको होती है, एक होती है, अब मैं टाइप्स पे फिर से आ चुका हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो डिवाइड, जो केसेस होते हैं फ्रैक्शन में, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में करवाऊंगा, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब अगर आपको कोई ऐसा केसेस दिखेगा जिसको आपने इस तरह से करना है, तो वो आपने उसी तरह से हैंडल करना है, ठीक है। जो मल्टीपल डिवीजन कैसे करनी है, एक बेसिक से 3 1/4, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/2 एक्स्ट्रा, इस तरह। इसको इक्वल कैसे किया जाता है? अब जो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो वो ये मल्टीपल माना जाता है इसको, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे? 4 3 ज़ा, अगर यहाँ पे दी गई है, आप एग्जाम्पल आपको दी गई है 3 1/4 और 4 3 ज़ा 12, 12 इसको प्लस करना होता है 1 को, ये होती है आपकी 13/4, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। 7 2 ज़ा 14, 15/2, यानी कि 7 पॉइंट, ये अगर इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। तो 0.5 की वैल्यू होती है 1/2। फ्रैक्शन क्लियर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जिसको हमने मल्टीपल किया ना, उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 3 सॉरी जैसे मतलब 2/3 इंटू 6/3, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ऑफ, सॉरी ऑफ लगा होता है जिसमें 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, तो कितना आएगा इसका? 2/1, ये फ्रैक्शन इस तरह से। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी मैंने आपको बता दी, जो डिवाइड वाली होती है। ये इसकी टाइप्स रहती हैं। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है? जैसे मैंने बोला आपको 5/6 डिवाइड में दिया गया 3/2, इसको कम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। होप सो। अब आपको अगर ऐसा दिया होगा 5/3 डिवाइडेड बाई 4, फिर कैसे करोगे इसको? आपने क्या करना? 5/3 लिखना है, और आपका मल्टीपल होगा तो 1/4, ठीक है। 5 1 × 5 12। क्लियर? अब होती है एक कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अब। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यू जो फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा, आपको एक इस तरह से, आप एग्ज़ाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5, देखने को मिलते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन। फिर कैसे उसको हैंडल करोगे? सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो है यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए होंगे आपको, वो कौन से नंबर होंगे? ये 2 नंबर, इनको आपने कैसे लिखना है? पहले यहाँ पे लिखना है 1 5,
लिख लिया। अब आपने देखना है कि आगे के कितने नंबर हैं, एक ये, 2, 3, ट्रिक बता रहा हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, 3 नंबर आगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने क्या करना है, इसी नंबर को प्लस करना है, कितना आएगा 6। अब आपने क्या करना है, इसी नंबर को प्लस करना है, कितना आएगा 11, इसी नंबर को प्लस करना है तो कितना आएगा 17, ठीक है। फिर क्या करना है, जो लास्ट के 2 नंबर हो गए इनको उठाना है आपने 11/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से तो समझाता हूँ एक एग्जांपल और लेके, कि अगर आपको इस तरह से नंबर दिया गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, इसको नंबर को पहले हमने लिखना है कि 2/5 है तो 2 पहले आएगा, 5 आएगा, 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस हैं तो 4 प्लेसेस आपको बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 7, 12, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करो कितना होगा 19, इसको ऐड करोगे कितना होगा 31, तो 19/31 जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से कर देना। होप सो आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो गाइस। अब आपको, मुझे पता है आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से उसको कर लोगे। अब आपको कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्लियर हो रही हो, क्योंकि ट्रिक्स के थ्रू ही हम चीज़ों को कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम डिटेल में चीज़ों को उनको कर सकें, ना तो हमारे पास शीट होती है सर, ना तो हमें कुछ दी जाती है। तो कोई ट्रिक्स वगैरह है तो वो जादू मंत्र बता दो, तो जिसके थ्रू हम अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो जादू मंत्र क्या था वो हमने कर लिया डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस ये लास्ट केस है, ठीक है, लास्ट केस है, इसके बाद हम डेसिमल पे चलेंगे। बाकी मैंने बता दिया ना किस तरह से करना। अगर अब क्या होता है कि प्लस का तो कर लिया, अगर हमें सर माइनस का दिया होगा फिर क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 और आपका -3/5, कुछ नहीं करना, 3 एज इट सेम, 5 एज इट सेम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 केसेस हैं, 3 प्लेसेस बना लो, 1, 2, 3, ठीक है, नीचे वाले को देखिए। और उसके बाद आपने क्या करना, माइनस करना है, 5 में से 3 माइनस किया -2, ठीक है, -2 आया आपका, 5 में से 3 को माइनस किया, सॉरी -2 नहीं आएगा, प्लस का ही 2 आएगा, ठीक है। अब 2 में से -5 करोगे तो -3 आएगा। अब 3 में इसको करोगे, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये कितना आएगा -5, माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस का होगा। आपने -3 को माइनस करना है इसमें से, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, पर आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 3/-5, तो माइनस माइनस कट गया, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर तो आपको जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, जब यहाँ पे प्लस में होगा, यानी कि इस तरह से जब केसेस होगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, अब क्या करोगे, इस 1 को कहाँ छोड़ोगे, इसको भी सर हम यहीं पे रखेंगे। जैसे मैंने बोला 2/3, ये आपका 2 केसेस हो गए, 3 केसेस। अब कितने केसेस लेने हैं, 2 और 3 तो हो गया सर, 3 ही तो लेने, 1, 2 और आपका ये, ठीक है, 1, 2, 3, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आपका 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8/13, 8/13 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। होप सो गाइस, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हों। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये स्टेयर टाइप क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, माइनस का केसेस भी समझा दिया, प्लस का केसेस भी समझा दिया। अब हम बात करेंगे डेसिमल की। अब डेसिमल क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो। जैसे मैंने आपको बोला 2/3 को डिवाइड कर दो, आपका एक वैल्यू आएगी, 2/3 को डिवाइड करने पर 0.66, तो 0.66 इज डेसिमल, ये डेसिमल होता है। 0.25 is also decimal. 0.20 is decimal of 1/5. 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो अब आपको एक चैट देखा होगा, सॉरी आपने, परसेंटेज होती है, डेसिमल होता है और फ्रैक्शन होती है।
जैसे मान लो 20%, डेसिमल क्या होगा 0.220 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। फ्रैक्शन ये चीज़ें जब मैंने परसेंटेज पढ़ाई थी, मतलब थोड़ा लिटिल बेसिक मैंने ये चीज़ें डिस्कशन की थी, ठीक है। बट हम इनको अब नहीं करेंगे, हम करेंगे अब, मैंने डेसिमल के बारे में बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 0.5 बार, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बार जो क्वेश्चन होते हैं उनको कन्वर्ट कैसे करना है फ्रैक्शन में, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। आपने देखना है कि कितने नंबर हैं जिन्होंने बार कैरी की है, ठीक है। जितने नंबर ने बार कैरी की होगी तो उनके डिनोमिनेटर में आपने 9 ऐड कर देना, यानी कि इसने एक ने की है तो 5/9 इसका आंसर होगा। ये बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है कि इन्फिनिटी टाइम 5 5 5 5 5, ठीक है। इसी तरह बार, अगर यहाँ पे 2 नंबर पे बार हो, जैसे मतलब 2 3 इन पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 2 3 की, तो 223 डिवाइडेड बाई 99। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर पे फ्रैक्शन बार है, इन 2 नंबर पे इनकी बार बनी हुई है जो ऊपर इनके सिर के ऊपर। अब ये 2 3 बार क्यों है, तो ये आगे का नंबर जो होगा 2 3 इन्फिनिटी टाइम्स होगा, ओके। क्या करना है, जब कोई किसी भी नंबर पे, किसी भी डेसिमल के नंबर पे हमें बार देखने को मिलेगी, जब कोई डेसिमल नंबर पे, जितने भी नंबर पे हमें बार देखने को मिलेगी, उसके डिनोमिनेटर में हम 9 को ऐड कर देंगे, इससे हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल करवाइए सर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 0.95, दोनों के ऊपर बार, तो 95 डिवाइडेड बाई 99, तो ये आपकी होगी फ्रैक्शन वैल्यू। 0.69 डबल पे बार, तो 69 डिवाइडेड बाई 99, कितने टाइम कटेगा, ये आपका 33 टाइम और ये आपका 23 टाइम, ठीक है। रिड्यूस कर भी सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अगर इस तरह से आ गई 214 बार, फिर क्या करोगे सर, इस टाइम के क्या करना होता है, 2 जब दिया होता है ऐसे, आपने लिखना है प्लस 14 डिवाइडेड बाई आपका 99। 99 कहाँ से आया, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 आएगा, एक नंबर के ऊपर बार होती तो 19 आता। तो कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही ऐड कर देना है 214/99, तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ 2.14 बार, ओके। अब नंबर जब इस तरह से होगा 1.08 बार, फिर क्या करोगे, दोनों नंबर पे बार होगी, आपने कुछ नहीं करना, प्लस 08 डिवाइडेड बाई 99, तो किसी नंबर के साथ ये नहीं जाता है, ठीक है, 8 के साथ नहीं जाता। फिर क्या करोगे इसको आप, तो ये कटेगा नहीं सर, तो आप इसको 10 उसी एज इट ऐसे कर दोगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1.09 बार दोनों पे, फिर क्या करोगे 1 प्लस 09 डिवाइडेड बाई 99, तो कितने टाइम जाएगा, 11 के टाइम, तो यानी कि 11, तो 1 प्लस 1/11। क्लियर हो गया, होप सो क्लियर हो। अब उसके बाद आता है कि अगर माइनस में कुछ ऐसा सीन हो, फिर क्या करेंगे, सॉरी, जब सिंगल नंबर पे बार होगी 1.37, मान लिया 7 पे बार है, 3 पे बार नहीं है, फिर क्या करना है इस केस में, 1 को एज इट लिखना है, प्लस करना है, 37 नंबर वही लिखना है, और 37 में से ऐसा वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो आपका 3, तो डिवाइडेड में आपका आ गया, कितना आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, जिस क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि 1.37 आपका नंबर है, 7 के ऊपर बार है, तो 1 प्लस 37 माइनस वो नंबर करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो आपका 3 है, तो डिवाइडर में आपका सिर्फ एक नो आएगा, क्यों, क्योंकि आपका सिर्फ 7 के ऊपर बार है, और आगे जिस कितने नंबर, एक नंबर पे बार नहीं है, तो उस उतने आपने ज़ीरो मार्क कर देना, एक नंबर पे नहीं थी तो हमने बार मार्क कर लिया, ज़ीरो मार्क कर लिया। अब कितना आएगा, 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 91, तो ये आपका 17/45, ठीक है, तो 1 17/45, 1 नहीं आएगा 45, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी केसेस का। अगर आपको नंबर दिया गया 7.3125 और नंबर कितने पे बार है, सिर्फ एक ही नंबर पे बार है, सॉरी 2 नंबर पे बार है, 25 पे, क्या करेंगे, 7 प्लस, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं पहले बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 31 माइनस कर दो, और दो नंबर पे बार है 99, और कितने नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे बार नहीं है, बाकी इसको
सोल्यूशन जो आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आती है कि अगर डेसिमल में हम कैसे डिवीज़न करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। मान लिया कि आपने देखा कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेता है। आपको क्वेश्चन पूछता है 1.4 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 4.6, डिवाइड कर दो इसको किसके साथ, 0.7 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो 0.07 के साथ, और मल्टीप्लाई करो 0.9 और 0.23 के साथ। अब आपको पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, आप क्या बताओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरो को, पॉइंट को इग्नोर करना है। 14 डिवाइडेड बाई आपका कितना, 7, ऐसे लिख लेते हैं यार। ये 28, 36 और 46, इसका एज इट 7 लिखेंगे हम, और इसका 9 लिख देंगे, इसका लिखेंगे 23। अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे मुझे पॉइंट 14 के साथ मुझे पॉइंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो कोई बात नहीं, इसके डिवाइड में हम जितने भी 10 0.10 बनते हैं वो कर लेंगे। आपने देखना है कि इसके बाद, इस नंबर के बाद कितने सारे ऐसे नंबर हैं। तो इसका एक नंबर है, 2, 3, 4, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 10,000। अब यहाँ पे कितने होंगे, एक, यहाँ पे दो नंबर है, कितने होंगे, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे मैं कितने करूँगा, 6, 6 हो गए। 4 तो ओबियसली यहाँ पे कट ही जाएंगे ना एक दूसरे का। 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, और 9 4 ज़ा 36, और 23 2 ज़ा 27, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और 32 2 ज़ा 64। तो 64 इंटू 100 करोगे तो 6400 आपका इसका आंसर है। कैलकुलेटर से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया, 1.4 इंटू 2.8 इंटू 0.07, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना विदाउट एनी कैलकुलेटर, जो मैंने ट्रिक बताई उसका यूज़ करके, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि x प्लस 0.05 इज इक्वल टू 2.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करोगे। इसमें कोई केसेस बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको दिया x 0.05 इजकल टू 2.3, यही दिया गया केस आपको। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि इसमें कुछ चीज़ ऐड हो रही होगी तभी तो ये 2.3 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया था जैसे फ्रैक्शन टाइम पे, आपने 23 को एज इट लिख लेना है। क्या लिखना है, एज इट सेम लिख लेना है 23, ठीक है। आंसर आपका ये आ रहा है ना। तो यानी कि इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो ये 23 से बड़ा है, 2.3 बड़ा है, तो 23 को मैं लिख दूंगा, तो नीचे में क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। क्लियर है, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, डिवाइडेड में आपका 100 लिख दूंगा। सर 100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है पॉइंट के बाद, तो 100 लिखा। अगर मैं 5 को 100 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 0.05 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अब क्या करेंगे सर। अब आपको क्या करना होता है, जब माइनस का केस होता है, प्लस का केस होता है, जब डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट रहता है, तो तब हम क्या सीन करते हैं, तब सर करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। कैसे करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई, ओबियसली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 230 डिवाइड -5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो इजकल टू 225 डिवाइडेड बाई 100, और आपका आंसर आएगा 2.25। कर लो इसको मल्टीप्लाई किसी से भी, ठीक है, आपका आंसर यही आने वाला है। होप सो क्लियर होगा गाइस। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2.25, ओके, वो ऐड हुई 2.3 जाके आपका आंसर आया। ठीक है गाइस, तो रखते हैं फिर इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिएगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टिंग हुए, जो बच्चा इंटरेस्टिंग होगा इस लेक्चर को देखने में, वो मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएगा, इसका मुझे आंसर बता दीजिएगा। जो मैंने आज कंसेप्ट सिखाया ना, ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बन रहे हैं।
ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाए, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले करवाए, आ सकते हैं। वो जो मैंने जीरो लगाना सिखाया, किस तरह से जीरो लगाना है, उस जीरो के अकॉर्डिंग, और जीरो को लगा के भूलना मत। अगर आप जीरो हटा रहे हो तो उसको बाद में डिवाइड भी करना है, ठीक है, याद रख लेना। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।